नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग थिंग्स में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कभी कभी जो प्रकृति होती है वो जानवरों में कुछ अमेजिंग फीचर्स डालती है। ये वो फीचर्स होते हैं जो असल में बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं, जो पहली नजर में किसी को भी डराने और हैरान करने का हुनर रखते हैं। जैसे कि आप इस बकरी को ही देख रहे होंगे कि वो अचानक से किस तरह शॉकिंग स्टेज में चली गई। इस प्रकार के वीडियो असल में इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा वायरल होते हैं। आप में से कई लोगों को तो ऐसा लगता होगा कि जानवर कोई ड्रामा कर रहे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई ड्रामा नहीं होता है। असल में जब कोई जानवर किसी को देखकर डरते हैं तो वे पूरी तरह से शॉकिंग स्टेज में चले जाते हैं और फिर तब उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बकरी इस तरह की सोचिए तो अचानक से हो जाता है। जैसे कि शायद आपको पता होगा कि चींटियां अपने आप ही डेथ मार्क में फंस जाती हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बताएंगे जहां प्रकृति जानवरों के साथ नाइंसाफी करती नजर आएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें। आर्मी एंट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे चींटियों के बारे में। क्या आप चींटियों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादा जो चींटियों की प्रजाति होती हैं वो इंसानों की तरह ही आंखों का इस्तेमाल करके नेविगेट करती हैं, लेकिन आर्मी एंट्स पूरी तरह से अंधी होती हैं और वो हमेशा भोजन की तलाश में इधर उधर घूमती रहती हैं। और वह घूमने के लिए स्पेशल फेरोमोन सीक्रेट करती है और वह एक दूसरे को फॉलो करते हुए चलती है, लेकिन कभी कभी उनके एल्गोरिदम में गलती होने से या फिर फेरोमोन्स के निशान मिट जाने से ये चींटियां अपने रास्ते को भूल जाती हैं और फिर एक सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देती हैं। और इस सर्कल में चींटियां जुड़ती जाती हैं और यह सर्कल बड़ा होता जाता है, लेकिन गोल गोल घूमने की वजह से चींटियां थक जाती हैं और उन्हें खाना ना मिलने के कारण इन सभी की मौत होने लगती है। दोस्तों, ये चींटियां इस सर्कल में तब तक घूमती रहती हैं जब तक कि सारी की सारी चींटियां मर नहीं जाती। देखने में यह सर्कल एक मॉसपीट की तरह लगता है, लेकिन इसमें कोई भी गाना बजाना नहीं होता है। ये घटना एक आत्महत्या कहलाती है, क्योंकि अंधे होने की वजह से चींटियों के पास खुद को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो हमें बताती हैं कि प्रकृति ने इन आर्मी एंट्स को अंधा बनाकर बहुत ही ज्यादा गलत काम किया है, क्योंकि ये चींटियां ना चाहकर भी ऐसी मौत का शिकार होती हैं जिनका कोई भी उपाय नहीं है। विलियम वेब ने सबसे पहले इस फेरोमोन्स की बात की थी। सन 1920 में उन्हें चींटियों का एक सर्कल मिला था जो 370 मीटर लंबा था। इसका आकार ही नहीं बढ़ा था, बल्कि इस सर्कल में कई हजारों लाखों चींटियां घूम रही थी। उन्होंने बाद में इस आंट मिल की घटना को पूरी तरह से डिस्क्राइब भी किया था। मॉडल एलिफेंट्स। दोस्तों, हम बात करेंगे मॉडल एलिफेंट्स के बारे में। दोस्तों, ये बात 100 सच है कि मॉडल एलिफेंट हिस्टोरिकल एलिफेंट से कई तरह अलग है। इन जीवों के शरीर में हाथी दांत पाए जाते हैं जो पहले के समय में मम्मथ नाम के जीव के शरीर में पाए जाते थे। प्रकृति इस बात को बखूबी जानती है कि हाथियों को टस्क की जरूरत होती है, इसीलिए इस जीव की बनावट भी उसी प्रकार से की गई है। टस्क हालांकि हाथियों का एक स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इनके यही को भी इनके जान की दुश्मन है और इनके एक्सटॉर्शंस के लिए भी जिम्मेदार है। 16वीं शताब्दी में अफ्रीका द्वीप पर 2 करोड़ से भी ज्यादा हाथी मौजूद थे, लेकिन आज इनकी संख्या घटकर 5 लाख हो गई है, क्योंकि टस्क के चलते हाथियों का लगातार शिकार होता रहा है। पहले लोग ये नहीं जानते थे कि जीवों और जानवरों को मारना एक बुरी बात है। तभी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अपने जंगल सफारी में 512 जानवरों को मारा था और उनमें से कुछ जीव हाथी भी थे। बाजार में हाथी के दांतों की कीमत बहुत ही ज्यादा है, तभी तो इन जीवों की आज भी शिकार होता है। ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि आज भी हाथियों को इस दर से गुजरना पड़ता है। हाथी दांतों के लिए आज भी इनका शिकार हो रहा है, इसलिए अब प्रकृति ने भी अपना कमाल दिखाना स्टार्ट कर दिया है। असल में अफ्रीका की कुछ जगहों पर पैदा होने वाले हाथियों में दांत ही नहीं पाए जा रहे हैं और इसीलिए जीव शिकारियों के शिकार से अब आजाद हैं। लेकिन बिना दांत के हाथी कब तक जीवित रह सकते हैं, एक बड़ा सवाल है। डॉग इन होलो ट्रैक। दोस्तों, अब आप इस कुत्ते को ही देख लीजिए। भगवान इस कुत्ते जैसी मौत किसी को भी ना दे। हम आपको बता दें कि दोस्तों, यह जो कुत्ता आप देख पा रहे होंगे, यह कुत्ता एक पेड़ के खोखले में फंस गया था। यह घटना 20 से 40 साल पुरानी है और फिर यह कुत्ता इस पेड़ से कभी बाहर नहीं निकल पाया। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने एक पेड़ के अंदर एक कुत्ते को देखा होगा। उन्हें यह देखकर कितनी हैरानी हुई होगी, जिन्होंने सबसे पहले इस पेड़ और डॉग को ढूंढ निकाला होगा। ये बात 1980
यूएसए के साउथर्न जॉर्जिया का है, जहाँ पेड़ काटने वाले वर्कर पेड़ों को ट्रक में लोड कर रहे थे। तब उन्हें एक पेड़ के खोखले में ममीफाइड डॉग देखा। वैसे इस कुत्ते का ढांचा पूरी तरह से सूख गया था, लेकिन इस कुत्ते के दांत सही सलामत उसी जगह मौजूद थे। देखने में ये ढांचा काफी डरावना लग रहा था। वैज्ञानिकों का मानना था कि जरूर 1960 में किसी गिलहरी का पीछा कर रहा होगा और गलती से इस होलो ट्रक में फंस गया होगा, लेकिन उसने इस खोखले पेड़ से निकलने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर चढ़ने के कारण जंप नहीं कर पाया होगा और कुछ दिनों के बाद ही उसकी मौत हो गई होगी। यह घटना बहुत ही दर्दनाक है। अगर इस कुत्ते को पता होता कि गिलहरी का पीछा करने की इतनी भारी सजा मिलने वाली है तो वो शायद ऐसा कभी ना करता। खैर, जब खुद की किस्मत ही खराब हो तो भगवान को क्यों दोष दें? वैसे भी भगवान हमारी कहाँ सुनते हैं। रेड किंग। जिस तरह आपने चींटियों को देखा था कि किस प्रकार से वह सर्कल में घूमने से मर रही थी, ठीक वही घटना इन चूहों के साथ भी हमें देखने को मिलती है, या फिर हम यूं कहें कि उन्हें इससे भी बदतर मौत से गुजरना पड़ता है। चलिए आप इसे खुद ही देख लीजिए। एक बार जरा आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। देखने में फोटो कोई मॉडल आर्ट लगती है, लेकिन ये कोई आर्ट नहीं है। यह एक सच्ची फोटो है जिसमें सभी चूहों की पूंछ आपस में उलझी हुई है और यह सभी चूहे मर भी चुके हैं। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि चूहों को असल में इतनी दर्दनाक मौत से गुजरना पड़ता है। इस घटना का सबसे पहले 1554 में पता लगाया गया था और इसे जो नाम दिया गया था वह नाम था रेड किंग का। वैज्ञानिकों की माने तो ये सभी चूहे एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक स्पेशल मैकेनिज्म के चलते इन सभी की पूंछें एक दूसरे से चिपक जाती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो शरीर से निकलने वाला मल, हेयर और स्ट्रीम फैट्स मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं, जिसके चलते इन सभी की पूंछ एक दूसरे से चिपक जाती है और नींद के दौरान ये ग्लू बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में तो ये स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और जैसे ही चूहों को ये आभास होता है कि ये एक दूसरे से चिपक चुके हैं तो वो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और खुद को इस जाल से पूरी तरह अलग करने की कोशिश करने लगते हैं। इस कोशिश में गांठ और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है और आखिर में सभी चूहों की एक एक करके मौत होने लगती है। ये घटना सबसे पहले जर्मनी में देखी गई थी। हालांकि जर्मनी के म्यूजियम में इस घटना के कई सारे संरचित नमूने देखने को मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में हमें रेड किंग के एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिले हैं। वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि यह घटना बहुत ही कम होती है। मूस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस मूस के बारे में जो ज़ॉम्बी की तरह इस जंगल में इधर से उधर घूम रहा है। दोस्तों, क्या आप इस बात को सोच रहे हैं कि इस मूस को क्या हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि सब कुछ ब्रेन बॉम्ब का कमाल है। ब्रेन बॉम्ब एक तरह के पैरासाइट्स होते हैं जो इस मूस के शरीर में घुस जाते हैं और घुसने पर मूस के दिमाग पर हमला कर देते हैं। दरअसल ब्रेन बॉम्ब मूस के दिमाग में कई सुरंग बनाते हैं और वह ब्रेन को न्यूरोलॉजिकल डैमेज कर देते हैं। इस कीड़े का हमला इतना खतरनाक होता है कि मूस का दिमाग काम ही करना बंद कर देता है और ये जीव एक वॉकिंग ज़ॉम्बी बन जाता है और फिर आखिर में मर ही जाता है। मूस बहुत ही खतरनाक मौत से मरता है और इसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ ब्रेन ईटिंग पैरासाइट्स ही होते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की अगली घटना की तरफ। स्नेक। आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी कि कुछ सांप अपने भोजन को खाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें यह तक नहीं पता होता कि कब उनका शिकार खत्म हो गया और उनकी पूंछ शुरू हो गई। इस घटना में सांप खुद के शरीर को खाना स्टार्ट कर देते हैं। इसे हम अपनी भाषा में कहते हैं खुद की कुल्हाड़ी खुद के पैरों पर ही मारना। हालांकि सांप इस तरह की हरकत तब करते हैं जब वो खुद के ही पूंछ के मूवमेंट को शिकार के मूवमेंट से कंफ्यूज कर लेते हैं। इस घटना को पाइकली थ्योरपी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थिति में सांप के शरीर का तापमान आसपास के तापमान से मिलता जुलता ही रहता है, जिसमें वो भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे में सांप को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस समय खुद को खा रहा है या फिर शिकार को। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस घटना के पीछे सांप का डिप्रेशन भी मानते हैं। अब सच क्या है इसे तो प्रकृति ही जाने। तो दोस्तों, आपने देखा ये थे वो जानवर जिनके साथ प्रकृति का व्यवहार काफी दुखद रहा है। इन जीवों में से कई जीवों को तो इतनी दर्दनाक मौत मिली है कि इसे देख कोई भी डर जाए। क्या दोस्तों प्रकृति का ये रूप जानवरों के लिए सही या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।